प्रेमनगर के इस तंग रास्ते से, जिस पर खड़े होने में भी मुझे डर लग रहा है, इस तंग रास्ते से होकर गुजरता है एक बुज़ुर्ग आदमी, इस्माइल। वो व्यक्ति जिसे जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर जानते हैं, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जिस आदमी से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, जिसने कोई ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा जिसका दरवाज़ा उस आदमी ने नहीं खटखटाया, आज भी इस्माइल इस रास्ते से होकर गुजरता है और अपने एक कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहता है। ये एक कमरा जो आप देख रहे हैं, ये इस्माइल जी का घर है। आए आपको ये घर दिखाते हैं। और ये इस्माइल जी साथ में है। इस्माइल जी, मुझे ये बताएं कि कितने लोग आपके इस घर में रहते हैं? 2 daughters, my son and my wife and me। 5 आदमी हैं। 5 लोग यहीं पर यंगर मतलब जवान है, कोई छोटे बच्चे नहीं है। हम एक कमरे में गुजारा करते हैं। ये 5-10 फुट कमरा है कि हम नीचे सोते हैं इकट्ठे ही एक ही साथ में बिस्तरे में, और कुछ नहीं है। किचन है, छोटा सा बाथरूम एक है बस। यहाँ 12 साल हो गया हमें। 2,500 किराया है। मैं इनसे मार्कर बोलते हो कम करो, कहते हैं आजकल खाली करो नहीं तो किराया हम बढ़ाएंगे। ये बात है, परेशानी हम ये है कि हमारे घर नहीं है। मुझे 45 साल हो गए किराए पे रहते हुए। गवर्नमेंट का हाथ जोड़ता हूँ, जितने चीफ मिनिस्टर सबको बोला, मेरे सबको मिला आज़ाद सब, मगर किसी ने मेरी कोई सुनी नहीं। यहाँ 50,000 फैमिलियाँ कम से कम होमलेस लैंडलेस कितनी है, मगर कोई सुनता ही नहीं। अभी ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले इन्होंने तो बंद ही कर दिया ना। अब मैं सोचा कहीं इनको किराए पे मिले, कम किराया कहीं मिल जाए, म्यूनसिपलिटी का, कस्टोडियन का, या इनका अवकाफ वालों का, इनका ये जो हाउसिंग वाले हैं ये भी देते हैं किराए पे, मतलब थोड़ा लेस किराया। मैं चाहता हूँ अगर इनके ही मेहरबानी करे कहीं थोड़ा कम किराया ले ले, मैं थोड़ा बच जाऊँगा। अब मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो सिलाई मशीन चलाते हैं। बेटा वो पेंटिंग करता है, पेंट ऊपर सारा पेंट उसने किया है। आप ऊपर जाएंगे ना रूम में, मकान मालिकों का उसके ही काम किया सारा। अभी 35,000 मुझे बकाया है, मार्च में दे रहा है उनको, मकान मालिकों को 1 साल का किराया। अब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँगा। अब बेटा थोड़ा कमाता है, वही घर चलाता सारा। आप देख रहे हैं मेरी लड़कियाँ 2 हैं, वो बाहर ही हैं कहीं। लड़का भी कहीं काम कर गया, मैं अकेले घर में हूँ। मेरी बीवी ये मेंटल हेल्थ है, इसको बात करने का कोई कौन क्या है, कोई गेस्ट है क्या है, इसको पता ही नहीं है। और 10 साल हो गए, 12 साल कमरे में बैठी है, बाहर निकलती नहीं कमरे से। ऐसा कोई जादू किया किसी ने, क्या किया है, मतलब पहचानते नहीं आदमी को कौन है क्या है ना। इतना बहुत राजस्थान डॉक्टर दिखाया, उसने भी 4 दवाई दी, खाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा। ये इस्माइल जी की धर्मपत्नी, इनका पूरा परिवार इस एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है पिछले 12 सालों से। सरकार ने इतनी स्कीमें निकाली हैं ऐसे ही लोगों के लिए जिन्हें घर की ज़रूरत है। इंदिरा आवास योजना हो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो चुकी है, उसके अलावा बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, जिसके तहत इनका नाम आया भी था, उस स्कीम के तहत भी अभी तक इन्हें इनका घर नहीं मिला है। इस्माइल जी, मुझे बताएं कि एक्स चीफ मिनिस्टर आपको जानते हैं, जितने एडवाइज़र हैं गवर्नर के सारे जानते हैं, उनमें से किसी ने कभी देखा है कि आप किस घर में रह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आया। सबको जितने भी है ज़्यादा मर गए बेचारे चीफ मिनिस्टर, CM साहब, मगर किसी ने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। पता भी है सबको, जानता भी है। इनके आगे हाथ फैलाया मेरे, कुछ नहीं। हाँ सुनते हैं, हमें पेपर में देता हूँ उनके मुबारकबादी। ये मेरे पास आइट पड़ी है, पोस्ट लेटर भेजता हूँ मुबारकबादी का, कोई जवाब नहीं आया। अभी इसी नया साल का 20 लेटर भेजे मैंने, मेरे पास सबूत पड़ा है सारा। वो पोस्टेज थी, वही पढ़ा है, लेटर पढ़े हैं। उसकी दूसरी पेपरों का जो हाइट कटिंग है वो रखी है मैंने। इस्माइल जी, आपका बेटा है, बेटे की आपने शादी करनी है, बच्चियां हैं, बच्चों की शादी करनी है। बेटे कैसे शादी करूं? मैं वही सोच रहा हूँ, शादी करनी है। बेटा भी नालायक है, उसको भी शादी नहीं है। वो अभी 40 साल 36 साल उम्र है, और ये लड़कियाँ भी हो गई। अब मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है। अब इस कमरे में क्या शादी करूँगा लड़कियों? कुछ हो, मैं सरकार भी देती है, मदद करती है, मगर यहाँ कोई किसको बोलोगे? पता भी है उनको, कई बार लिखा है मेरी मदद करो थोड़ी, कई चिट्ठियाँ 1000, ये मेरे पास सब लेटर इतना ठप्पा पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर 6 चिट्ठियाँ लिखी चीफ सेक्रेटरी को। BR शर्मा था, BB व्यास था, ये सुब्रमण्यम है, इनने कुछ सोचा भी नहीं आज तक। इसलिए मेरी वारिश में गया, BR शर्मा मेरी वारिश कराई,
पूरा पुलिस ने मुझे बुलाया, DIG ने, IGP ने, कहाँ 2016 में। बाद में वो भेज दी, वो अंडर कोई कमिश्नर है अंदर सेक्रेटरीट में, उनने भेजी सोशल वेलफेयर, उनने कहीं और भेजी, वो फाइल ही गायब हो गई। फाइल ही गायब हो गई। फाइल ही गायब हो गई। कुछ वो 10 लाख का बेनिफिट था उसमें, मेरी दवाइयाँ, बीवी की, रूम रेंट और भी कई कागज़ था उसमें, और फाइल मैंने कुछ रखा नहीं, सारी दे दी उनको। DIG ने मुझे बुलाया, भाई तेरा फाइल है यहाँ, क्या करना है भेजो। आगे भेजते भेजते मतलब उसका जवाब अभी तक कुछ नहीं आया। एक लेटर पढ़ा है वेरिफिकेशन का मेरा DIG का, वो पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, लड़की को शादी करनी है, और मैं शादी कर भी दूँ, कौन आएगा मेरे दरवाजे में? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करना। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कुछ अगर कोई बेनिफिट थोड़े रिहाइश के मिले, चाहे किराए पे थोड़ा कम हो। बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर के तहत इस्माइल जी को घर मिलना था, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी चिट्ठी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंची, आज भी उन्हें इस सर्विस का बेनिफिट नहीं मिला। तो आप सोचें कि उन लोगों का क्या होता होगा जिन्हें चिट्ठी लिखनी भी नहीं आती। इस्माइल जी का घर तो आपने देख लिया, ये इस्माइल जी के घर के साथ किचन है, और एक किचन ऐसी है कि इसका दरवाज़ा भी ठीक से नहीं खुल रहा। यानी कि एक आदमी को जब इस किचन में घुसना है तो बिल्कुल अपने आप को बड़ी मुश्किल से किचन के दरवाजे के अंदर लेकर जाना है। इस हाल में इस्माइल जी अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन्हें इनका हक जो है वो सरकार देगी। इस्माइल जी को कई लोगों ने कहा होगा, इस्माइल जी आप टेंशन ना लें, आपका काम हो जाएगा। कई लोगों ने दिलासा दिया होगा, आप इतनी सी बात कह रहे हैं, ये तो कल ही हम करवा देंगे। इस्माइल जी आज भी उन लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना था। ये आज भी उन लोगों को चिट्ठियाँ लिखते हैं, अखबारों में उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज छपवाते हैं, वो डाक टिकट तक इन्होंने संभाल के रखी है। क्यों करते हैं आप गरीबों के साथ ऐसा मजाक? अगर आप इनका काम नहीं कर सकते तो इन्हें कम से कम ऐसे झूठे दिलासे तो ना कीजिए कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी इसी उम्मीद पे गुजार दें कि किसी ना किसी के दिल में तो ये हमदर्दी आएगी, कोई ना कोई तो मेरा काम कर देगा। इस्माइल को बस एक घर चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक हर एक को इन्होंने बताया कि मुझे बस एक घर की ज़रूरत है, लेकिन आज भी इस्माइल इस एक कमरे में अपने परिवार के 5 लोगों के साथ पिछले 12 साल से यहीं पर रह रहे हैं। इस्माइल अपनी धर्मपत्नी से कितना कुछ कहते हैं, उनकी दवाइयों पर जो खर्चा आता है, इस्माइल कहते हैं मैं खुद भी नहीं जानता कहाँ से आता है, खुदा ही करता है। मत किया कीजिए ऐसे लोगों के साथ ऐसे मजाक।